नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखा दें। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का आगरा दौरा है और 2022 चुनाव को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे सलमान खुर्शीद। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश घोषणा पत्र समिति भी आगरा पहुंच चुकी है। घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव मांगे गए हैं। जनता की समस्याएं जानकर घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं आगरा से, जहां पर सलमान खुर्शीद का आगरा दौरा है और ये दौरा विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का आगरा दौरा आज है और आगरा दौरे में 2022 में यानी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की रूपरेखा तय करेंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और लोगों के बीच जन संवाद भी करेंगे। घोषणा पत्र जारी करेंगे जो कि विधानसभा चुनाव के लिए काफी अहम होगा। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आगरा की तस्वीर है जहां सलमान खुर्शीद पहुंच चुके हैं और लोगों के बीच वो जा चुके हैं। तो सलमान खुर्शीद का आगरा दौरा है। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं जो कि ताबड़तोड़ खबर है और फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के भ्रमण कार्यक्रम के लिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया, जिसके बाद जिले का प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी अलीगढ़ में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी कार्यकर्ताओं के साथ आम सभा को संबोधित करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी आधे घंटे से ज्यादा समय तक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। इसके लिए कार्यक्रम स्थल पर मंच और पंडाल भी तैयार किया जाएगा, जो कड़ी सुरक्षा घेरे में रहेगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज प्रयागराज के दौरे पर हैं और इस दौरान वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर के दौरे पर हैं। संत कबीर नगर में सीएम ने नवनिर्वाचित जिला कारागार का लोकार्पण किया, साथ ही अन्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। संत कबीर नगर के बाद मुख्यमंत्री योगी कुशीनगर के दौरे पर होंगे। कुशीनगर में सीएम रामफूला कप्तानगंज तहसील पहुंचेंगे, जहां वो विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही आम लोगों के साथ साथ स्किल्ड वर्कर्स को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। स्किल्ड वर्कर्स को सर्विस देने के लिए 1 लाख निःशुल्क टैबलेट दिए जाएंगे और कौशल विकास मिशन के तहत तैयार किए गए वेब पोर्टल के अलावा ऐप और कॉल सेंटर 1,55,330 के माध्यम से लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी सेवाएं दी जाएगी। इसमें एक तरफ लोगों को रोजमर्रा की सेवाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ स्किल्ड वर्कर्स को रोजगार मिल पाएगा। स्किल्ड वर्कर्स रोजगार के लिए पोर्टल पर ही आवेदन कर सकते हैं। कौशल विकास मिशन की ओर से उन्हें ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ राष्ट्र महासचिव का स्वागत किया। रायबरेली की सीमा पर स्थित चुरुआ हनुमान जी के मंदिर में मत्था टेकने के बाद वो मऊ गेस्ट हाउस की तरफ प्रियंका गांधी रवाना हुई। प्रयागराज के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झलसा में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की आधारशिला रखी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नामांतरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय विधि शिक्षा का केंद्र बनेगा। महामहिम रामनाथ कोविंद ने 297 करोड़ की लागत से प्रयागराज में बनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। बीजेपी और बसपा के बाद अब अखिलेश यादव की पार्टी सपा भी प्रबुद्ध सम्मेलन करने की तैयारी में जुट गई है। सपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दूसरा चरण महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, औरैया, बलिया से शुरू हो रहा। इस बार ये सम्मेलन ब्लॉक और गांव स्तर पर होगा। इससे पहले सपा ने 60 से ज्यादा जिलों में सम्मेलन कर चुकी है।
रायबरेली में बिजली की ओर से सम्मेलन का संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी स्वामी ने बोला, सभी कार्यकर्ताओं ने जोरदार ठहाका लगाया और मंच पर बैठे अन्य नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य को टोक कर उन्हें गलती बताई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय किसान कार्य समिति के प्रदेश कार्य समिति में बैठक में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के 75 में से 34 जिले कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 14 संक्रमित मरीज मिले। कोरोना की टेस्टिंग के साथ वैक्सीनेशन का अभियान भी प्रदेश में जोरों शोरों से चल रहा। 24 घंटे की पॉजिटिविटी दर 0.01% रही और रिकवरी दर 98% से ऊपर रही। आज सुबह भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ट्रेन से बांदा पहुंचे। बांदा शहर के स्थित होटल बासुकंठ में पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान वर्तमान सरकार को राकेश टिकैत ने जमकर कोसा। टिकैत ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। प्रदेश में कुल एक्टिव केस अब 184 रह चुके हैं, जबकि 75 में से 34 जिलों के कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं मिला। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग में 65 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया केस सामने नहीं आया। औसतन हर दिन 2.25 लाख से 2.5 लाख तक टेस्ट हो रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,17,869 सैंपल टेस्टिंग में 14 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। इस दौरान सिर्फ 10 जनपदों में ही नए संक्रमण के मामले मिले। 24 घंटे में 19 लोग कोरोना संक्रमण से उबरे और प्रदेश में अब तक 16,86,468 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। फिरोजाबाद में डेंगू और बुखार का कहर तेजी से जानलेवा बनता जा रहा। बच्चों को ये अपना शिकार तेजी से बना रहा। शनिवार को 12 और मौतें हुई है। एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौतें हैं। इसके साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या जनपद में 125 के पास पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण कार्य में लगे मजदूर एक बार फिर हादसे का शिकार हो गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल हैं। दोनों घायल मजदूरों को मंडलीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज खतरे से बाहर बताया जा रहा है। परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सुरक्षा कर्मियों के अनुसार वाहन से 2 मजदूर और चालक शीशा उतारने में काम में लगे हुए थे। विशालकाय शीशा उतारते समय उन तीनों के ऊपर गिर गया और वह दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया। गोंडा में रात्रि गश्त के दौरान दरोगा पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। वहीं हमला कर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई, जिसके बाद घायल बदमाश और दरोगा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मऊरानीपुर क्षेत्र में स्कूटी पर सवार बदमाश ने रात के अंधेरे में आए और ऑफिस का ताला तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद के खोड़ा मंगल बाजार क्षेत्र में नाले में 3 साल का मासूम बच्चा गिर गया, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और नगर पालिका की टीम बच्ची की तलाश में जुट गई। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में लोडर की स्कूटी से टक्कर हो गई। स्कूटी महिला की मौके पर ही मौत हो गई और एक बालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। श्रावस्ती के नवीन थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। परिजनों ने मौत का कारण बुखार और अस्थमा बताया। घर में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। झांसी के रेलवे स्टेशन पर हथियारों से भरा बैग मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद आरपीएफ की सूचना मिलते ही बैग की तलाशी के दौरान 5 बंदूकें, 23 कारतूस और मोबाइल फोन मिला, जिसके बाद पुलिस ने 2 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में कपड़े के शोरूम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखे लगभग 25 लाख कपड़े जलकर खाक हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र में डकैतों ने किसानों के घर में घुसकर नकली और जेवरात समेत लाखों का मेंथा ऑयल पार कर दिया, जिसके बाद वृद्ध महिला को पीट कर मार डाला गया और 3 लोगों को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। गोंडा मोतीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने में 10 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। बता दें कि पीड़ित परिवार हफ्ते भर से थाने का चक्कर लगा रहा, लेकिन दरोगा आरोपियों से सांठगांठ कर परिवार को भगा दिया करता था। लखीमपुर खीरी के हैदराबाद थाना क्षेत्र में नहर के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं के थाना वजीरगंज क्षेत्र में 35 साल के युवक पर उसी के छोटे भाई के 1500 रुपए उधार थे। उसी को लेकर वो अपनी भाभी से रुपए मांगने लगा और भाभी को गालियां देने लगा, जिससे गुस्साए भाई ने अपने छोटे भाई पर चाकू से प्रहार कर उसको हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने साइकिल सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिससे कि मौके पर मौत हो गई। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखनऊ के ठाकुरगंज के तहसील नगर चौराहे में नगर निगम जोन 6 के अतिक्रमण विरोधी और सफाई अभियान में नालियों के ऊपर रखी हुई अवैध गुमटियों को उठाया गया, जिसके बाद नालियों की सिल्ट निकालकर सफाई अभियान चलाया गया। एटा की आवागंज थाना क्षेत्र में अपने गले में फांसी का फंदा डालकर सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने वाले नाटकबाज आरोपी को पुलिस ने 18 घंटे में गिरफ्तार कर लिया और पकड़े जाने पर पुलिस को कुछ और भी पता होने का ड्रामा किया। बहराइच के फखरपुर थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात बच्चों की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या के बाद शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल की। रायबरेली के मिल एरिया में थाना क्षेत्र में वीवीआईपी के मुख्य मार्गों की हालत बदहाल हो चुकी है, जहां करोड़ों की लागत से बनी सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे नाराज क्षेत्रवासियों सहित स्कूल के बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया। ललितपुर के पाली थाना क्षेत्र में दबंगों ने आदिवासियों को बेरहमी से पीटा और गरीब आशियाने में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने उल्टा पीड़ितों पर ही केस दर्ज कर दिया और खून से लथपथ युवक का इलाज भी नहीं करवाया गया। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिस पर ग्रामीणों की ओर से शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। आगरा के जिला अस्पताल में रोजाना डेंगू और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या लगातार इजाफा देखने को मिल रहा, जहां एसएन मेडिकल कॉलेज के अनुसार डेंगू के कुल 66 मरीज मिले हैं, जिनमें से 47 को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बदायूं के सिविल लाइन क्षेत्र में अज्ञात नाबालिग लड़की सड़क पर बेहोश हालत में पड़ी मिली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और लड़की की परिजनों की छानबीन शुरू कर दी। बदायूं के कासगंज थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। सहारनपुर के कुतुबशेर थाना इलाके में सबदलपुर गांव में शराब पीकर दबंग युवक ने 2 लोगों को बेरहमी से पीटा। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने एसएसपी से आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में महिला अपराधी पर लगाम लगाने में पुलिस पूरी तरह से फेल साबित हो रही, जहां किशोरी के साथ कुछ युवकों ने दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश में नाकामयाब होने पर युवकों ने किशोरी पर ब्लेड से कई बार हमला कर दिया। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में एक युवक का शव बंद ड्रम से मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जहां ड्रम दुर्गंध आने से ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुट गई। रामनगर के कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए अवैध रूप से स्मैक, गांजा और कच्ची शराब के साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।
महोबा में पत्नी से विवाद होने पर पारिवारिक कलह से आहत स्कूटी सवार युवक ने झांसी मनेकपुर रेलवे स्टेशन से आ रही मालगाड़ी से टकराकर अपनी जान दे दी। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मथुरा के राधाकुंड स्थित स्कूलों की हालत नाजुक बनी हुई है, जहां स्कूल के मैदान में पानी भरा हुआ है, वहीं सफाई न होने के चलते छतों से भी पानी टपक रहा, जिसके चलते बच्चों को पानी से निकलना पड़ता है। वहीं आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में मंदिर के दर्शन करने आई महिला की चैन छीनकर भाग रहे 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने महिलाओं के कब्जे से सोने की चेन बरामद की है। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध की रोकथाम और अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ का अभियान के तहत सुल्तानपुर थाना घोष की बड़ी सफलता हाथ लगी। अपराधियों द्वारा अन्ना मवेशियों को पकड़कर बंद करके बेचे जा रहे प्रतिबंधित गौमांस समेत एक युवक को गिरफ्तार किया। फतेहपुर के बकेबर थाने के आलमपुर मोड़ के पास पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए लुटेरों के पास से 2 देसी बम और अवैध असलाह बरामद किया गया। बाराबंकी के बदोस सराय थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 4 महीने के मासूम की मौत हो गई। बता दें कि 2 हफ्ते पहले ही बच्चे का टीकाकरण कराया गया था, जिसके बाद बच्चे के शरीर के इन्फेक्शन फैलने का सामने मामला आया था और परिजनों का आरोप है कि एएनएम की लापरवाही से मासूम की मौत हुई है। रामपुर में एक गुरु और शिष्य के पाक रिश्ते को शर्मसार करती तस्वीर तेजी से वायरल हो गई है, जिसमें टीचर अपनी छात्रा के साथ अश्लील हरकत करते नजर आ रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर का मामला है। बुलंदशहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही, जहां अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई महिला के साथ वहीं मौजूद स्टाफ नर्सों ने मिलकर 2000 रुपए की मांग की। परिजनों ने मना करने पर बचा देने का मन कर दिया और कहा कि पहले पैसा फिर बच्चा। अमरोहा के नौगांव तहसील के सादार के क्षेत्र में चमरौआ गांव में बीमारी के चलते रोजाना 5 से अधिक पशुओं की मौतें हो रही। ग्रामीणों का दावा है कि पिछले 15 दिनों में 50 पशुओं की मौत हो चुकी है। सिकंदरपुर मार्ग में अवैध कच्ची शराब ले जा रहे तस्करों की बाइक कार से टक्कर हो गई, जिसके बाद सैकड़ों पाउच कच्ची शराब सड़क पर बिखर गए और तस्करों को भी चोटें आई। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस और आबकारी विभाग टेस्टिंग में कच्ची शराब पाई गई। अमरोहा के गजरौला की निजी अस्पताल में भर्ती 2 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। जिले में अब तक डेंगू की संख्या 5 पहुंच गई। वहीं लगातार बुखार से पीड़ित लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के सदर विधायक अपना दल एसके राजकुमार पॉल ने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी पार्टी तैयारी में जुटी हुई है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगी कि किसको टिकट दिया जाएगा और किसको नहीं। उन्होंने इशारों में कहा कि किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। कासगंज में लगातार हो रही मौतों से स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए। फिर से जिले में डेंगू के प्रकोप से 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं ग्रामीणों का बड़ा आरोप है कि अब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कोई जांच पड़ताल नहीं की। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई, जिसे देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंच फायर ब्रिगेड टीम ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी का दिल्ली दिन भर में कई मंत्रियों के साथ विचार मंथन करने का कार्यक्रम भी है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मुताबिक राज्य के कई मुद्दों को लेकर धामी दिल्ली में कई मंत्रियों से मुलाकात और बैठकें करेंगे। सीएम धामी से वार्ता के बाद चारधाम तीर्थ पुरोहित हकूकधारी महापंचायत समिति ने 30 अक्टूबर तक चारधाम के लिए जा रहे धरने प्रदर्शन और आंदोलन को स्थगित कर दिया है। हल्द्वानी के हल्दूचौड़ क्षेत्र में दिव्यांग शंकरलाल अपनी मांगों को लालकुआं विधायक नवीन दुमका के आवास के सामने पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन दिव्यांग अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। रुद्रपुर के आदर्श कॉलोनी में घास मंडी के नगर निगम पार्षद वीरेंद्र कुमार आर्या का कल बीमारी के चलते निधन हो गया, जिसके बाद से काठ गोदाम रानीबाग स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
उपनल कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उपनल कर्मचारियों को सरकार की तरफ से खुशखबरी मिलने वाली है। बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, साथ ही कर्मचारियों का रुका हुआ मानदेय भी मिलेगा। इसके लिए सरकार 15 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाएगी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार मानदेय में 20 से 25% की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे उपनल कर्मियों को 2 से 2,500 रुपए प्रति महीने का फायदा मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से उपनल कर्मचारियों की मसले पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल का उप समिति का गठन किया गया है। इस समिति में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शामिल हैं। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में 8 जिलों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। हालांकि इन सबके बीच उत्तरकाशी जैसे दूरस्थ जिले में कोरोना के एक साथ 8 मामले सामने आए। ये संख्या उत्तरकाशी में 7 जिलों में पाए गए संक्रमितों के बराबर है। जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक बीते 24 घंटे में 18,822 सैंपल की जांच की गई। इनकी संक्रमण दर महज 0.13% और कुल संख्या 24 रही। अल्मोड़ा, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उधम सिंह नगर में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। चंपावत में मामला 6, देहरादून में 5, पिथौरागढ़ में 4 और बागेश्वर में 1 कोरोना मरीज पाया गया। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 320 है और रिकवरी दर 95% से ऊपर है। छठे देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल DIFF का आयोजन 17 से 19 सितंबर को राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में होगा। हर साल की भांति इस बार भी कई शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री आदि दिखाई जाएगी। ये जानकारी देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर राजेश शर्मा ने दी है। शर्मा ने कहा है कि DIFF का छठा सीजन है। इससे पहले DIFF के सभी आयोजनों को उत्तराखंड के लोगों ने बहुत प्यार दिया। इससे इस राज्य का सबसे बड़ा आयोजन बन गया है, जहां कई फिल्मी सितारे आते हैं और 3 दिन तक स्थानीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच रहकर उनके अनुभव साझा करते हैं। हल्द्वानी के जेल में 4 आरोपी बंदी रक्षकों का तबादला कर चमोली भेजा गया। काशीपुर निवासी कैदी की मौत के मामले में कार्रवाई के दौरान तबादला किया गया। तबादला का आदेश IG जेल पुष्पक ज्योति ने जारी किया है। हल्द्वानी के चमोली बच्चीपुर गांव में तेंदुआ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। तराई पश्चिम वन विभाग में संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुए की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना में जगदीशपुर गांव में अवैध असलहे मिलने की सूचना पर कार्रवाई करने पर SOG की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और परिवार के लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर SOG की टीम को बंधक बना लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने SOG प्रभारी का सर्विस रिवॉल्वर भी छीन कर फरार हो गए। उत्तरकाशी में दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैक रूट में शामिल कालिदी खाल बद्रीनाथ ट्रैक पर इस सीजन के पहले दल ने कालिदी खाल के पास कर लिया। ट्रैकिंग दल में कोलकाता का एक महिला सहित 10 सदस्य शामिल हैं। दल ने 10 दिनों के अंतराल में यह ट्रैक पार किया है। खबर बरेली से है। मुखबिर की सूचना पर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में 25,000 के नामी बदमाश राज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। काफी लंबे समय से गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था। संभल में प्रधानी के चुनावी की रंजिश को लेकर ससुरालियों ने महिला को तालिबानी सजा दी। प्रधानी चुनाव में ससुरालियों के बिना मर्जी के विपक्ष की पार्टी को वोट देने का आरोप, महिला को सरेआम लाठी डंडों से पीटा गया। इटावा के भरथना में सड़क जाम की समस्या को ट्रैफिक पुलिस ने जवान निजात दिलाएंगे। जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जीर्णोद्धार सरकारी मैस भोजनालय का फीताकाट उद्घाटन करने के बाद कहा कि मुख्य मार्ग पर लगातार लगने वाले सड़क जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 2 ट्रैफिक पुलिस जवानों को नियुक्त किया जाएगा। सहारनपुर के जिला कारागार में बंद कैदी मुकर्रम को तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान कैदी की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने मीडिया से बातचीत में उसकी हत्या होने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के ददबा गांव में सरकार द्वारा चलाई जा रही गाइडलाइन का खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। गांव में चल रहे मेले में बार बालाओं का डांस कराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहराइच के देहात कोतवाली थाना अंतर्गत हुसैनपुर गांव में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि आबकारी विभाग और रिजर्व पुलिस लाइन की संयुक्त टीम ने छापेमारी में 580 खाली शीशी किशोम के साथ 1070 रैपर बरामद किया है। हरदोई जिले में इंटरनेट की मदद से पुलिस की मीडिया सेल ने युवक को ससुराल से सुरक्षित निकालकर घर पहुंचा दिया। युवक ने व्हाट्सएप पर ससुरालियों पर बंधक बनाए जाने का आरोप लगाते हुए बचाने की गुहार लगाई थी। गोंडा के तरफगंज थाना क्षेत्र में एक युवक को कुछ दबंगों ने गोली मार दी और युवक बाइक, नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। वहीं गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पीड़ित के भाई 2 युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के दयालपुर गांव में दिन दहाड़े युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, जहां तक कि कई जगह कुल्हाड़ी से भी प्रहार किया गया। वहीं तहरीर देने के बाद भी आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। श्रावस्ती के कौना थाना क्षेत्र में महिला घर पर खाना पका रही थी। इसी बीच महिला को दौड़ाकर पीटा गया, जिससे गैस चूल्हे की चपेट में आने से उसके शरीर का लगभग 50% हिस्सा बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। काशी के लखा मेले में शुमार सोरहिया मेले का परंपरा इस बार भी टूटी। पिछले साल भी कोरोना की काली की वजह से सोरहिया मेले का आयोजन पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद देश में एक बार फिर से कोरोना महामारी के मामलों में वृद्धि के आसार मिल रहे हैं। इन आशंकाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है। ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही। आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता न्यूज। नमस्कार।